आज हम आपके अपने कंसेप्चुअल क्लासेस चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट। मैंने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ बातें और उसकी मानसून से टाइप ऑफ क्लाइमेट मैंने बताया था आपको, और उसके एनुअल प्रेसिपिटेशन की मैंने बात की थी। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट कंट्रोल्स के बारे में कि किस तरह से क्लाइमेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें हमारे लैटिट्यूड भी आते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। यहाँ जितना प्लेस है, ठीक है, उसमें क्लाइमेट के 6 मेजर कंट्रोल हैं। कितने कंट्रोल हैं? 6 मेजर कंट्रोल हैं क्लाइमेट के। इसको वन बाय वन इसको देखेंगे हम। पहला जो है वो हमारा है लैटिट्यूड। सबसे पहले तो आप लैटिट्यूड को समझिए कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड आपको जैसे कि कोई यहाँ पर ये अर्थ आपको दिख रहा है, यहाँ पर लैटिट्यूड का जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है वो क्या है? वर्टिकल वे में, वर्टिकल में नहीं है, हॉरिजॉन्टल में है। हॉरिजॉन्टल में आपको यहाँ पर लैटिट्यूड लिखा हुआ दिख रहा है। जो रेड स्ट्रिप है वो क्या जा रही है? हॉरिजॉन्टल वे में जा रही है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वे में जा रही है ये होती है हमारी लैटिट्यूड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो हमारा है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड होता है हमारा वर्टिकल में। वर्टिकल वे में जो आपका रेड वाला जो स्ट्रिप आपको दिख रहा है लंबा वाला, ये हमारी होती है एल्टीट्यूड। समझ में आगे चलते हैं। तीसरा जो है वो हमारा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर और जो हवा का जो सिस्टम है वो इसके थ्रू चलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कभी कभी इसमें लो प्रेशर आती है, कभी कभी अचानक से हाई प्रेशर आ जाती है। जैसे यहाँ पर इसे हम बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स, ठीक है। फिर हमारे कभी इक्वेटोरियल लो हो जाती है, और जो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर अचानक से बढ़ जाती है, इसकी वजह से क्या होती है? ये विंड और प्रेशर सिस्टम जो है यहाँ पर चलता है, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्थ क्लाइमेटिक कंट्रोल है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब जो समुद्र है, ठीक है, वहाँ पर समुद्र से जो लैंड है वो कितनी दूरी पे है, वो भी यहाँ पर क्लाइमेटिक कंट्रोल का यहाँ पर मेजर प्ले करती है। आगे फिफ्थ क्लाइमेटिक कंट्रोल की बात करें तो वो है ओशियन करेंट्स। यहाँ पर आप लोगों को ओशियन करेंट्स का फिगर दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो समुद्र है, महासागर हैं, सागर हैं, ये सब जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसके करेंट्स अलग अलग नदी से फैली हुई है, मिली हुई है, ठीक है। हमारा 6 जो क्लाइमेटिक कंट्रोल है वो है रिलीफ फीचर्स। किस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्लेस के अलग अलग फीचर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि लैटिट्यूडल फॉर्म में है, ठीक है। लैटिट्यूड मैंने आपको बता दिया कि वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक लाइन होती है अर्थ की तरफ, और जो एल्टीट्यूड होती है वो होती है वर्टिकल वे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, लेट अस डिस्कस हाउ लैटिट्यूड कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। अब हम पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड जो होता है, जो आपको मैंने बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है एक तरह से, उसको वो कैसे कंट्रोल करती है किसी भी रीजन के क्लाइमेट को, ठीक है। कितना क्लाइमेट है किसी रीजन में, उसको कैसे कंट्रोल करती है लैटिट्यूड। व्हाट रोल डज द लैटिट्यूड प्ले इन दिस केस। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि लैटिट्यूड का ऐसा कौन सा रोल है इस केस में जो चलता है, ठीक है। और हाउ डज दिस कंट्रोल्स द क्लाइमेट, और किस तरह से ये क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर 3 का सवाल आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर इसे कंट्रोल किया जा सकता है, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि क्या रोल प्ले करता है इस केस में, कि वो अपने क्लाइमेट कंट्रोल को चेंज कर सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। सो ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। आप लोगों ने अभी जो 3 क्वेश्चन के जो आपके मन में चल रहे थे उसके आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि जो अर्थ का कर्वेचर है उसकी वजह से क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी का अमाउंट है, अब सोलर एनर्जी तो आप लोग जानते ही होंगे, उसका जो अमाउंट है वो वेरी करता है लैटिट्यूड के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, सोलर एनर्जी को अपना अमाउंट मिल जाता है और वो अपने वे में वहाँ पर फ्लो कर जाता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लोअर लैटिट्यूड्स इक्वल टू मोर सैलरी रेज। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? यानी जितनी कम लैटिट्यूड्स होगी उतनी जो रे हैं उतनी ज़्यादा होगी। जैसे आप लोग यहाँ पर लैटिट्यूड यहाँ पर कम दिख रहा होगा, जैसे देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में व्हाइट कलर का जो यहाँ पर -60 -40 -20 यानी इंटीजर, यानी मैथ्स में इंटीजर की तरह जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर कम एक ही लैटिट्यूड है, लेकिन इसकी रे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 4 रे आपको देखने को मिलेगी, ऊपर में 2, नीचे में भी 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हायर लैटिट्यूड्स और इक्वल टू लेस सोलर रेज। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में जो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर हाई लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड जो लिखा हुआ है, यहाँ पर तीनों इसमें ही इन्वॉल्व हैं, इसी लाइन में फ्लो कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो गए कि ज़्यादा यहाँ पर लैटिट्यूड हुए और जो यहाँ पर सोलर रे जो है वो थोड़ा सा ही डिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इस तरफ लेफ्ट साइड में जो ऊपर में है वो है आपका जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में
वहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को कि रेड कलर और येलो कलर का यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, जितने कम लैटिट्यूड होगी ज़्यादा सोलर रेज होंगे, ज़्यादा लैटिट्यूड्स होंगे कम सोलर रेज होंगे। ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल देंगे। टेम्परेचर एट इक्वेटर इज मोर एंड दीज आर ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो इक्वेटर पर टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने 7 या फिर 8 क्लास में पढ़ा होगा कि जो इक्वेटर पर टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। एंड दीज आर ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जब इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ इसको हम नाम देंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज़ ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। आप लिखोगे ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज दोज क्लाइमेट दोज हैव टेम्परेचर एट इक्वेटर इज मोर एंड मोर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, टेम्परेचर एट पोल्स इज लेस एंड दिस आर टेम्परेट एंड फ्रिजिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, जब आप लोगों ने देखा कि इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसे हम बोलेंगे ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और जब टेम्परेचर पोल पे कम है, यहाँ पर पोल की बात आ गई है, इक्वेटर की बात नहीं है यहाँ पर, जब यहाँ पर पोल पर टेम्परेचर कम होगा तो इसे हम बोलेंगे टेम्परेट और फ्रिजिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली। अब क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट है यानी मौसम है, जलवायु है, ठीक है, ये भी वेरी करेंगे अलग अलग तरीके से। कभी क्या होते हैं कि आप लोगों के यहाँ अभी अचानक से सूरज उगा हुआ होता है, अचानक से ढल जाता है, ठीक है, अचानक से बादल आ जाता है, कभी से बारिश होने लगती है, कभी से मौसम अंधेरा हो जाता है। यानी क्लाइमेट जो है वो अपने आप वेरी करता है अकॉर्डिंगली। वेरिएशन इन डे एंड नाइट बिटवीन कश्मीर एंड तमिलनाडु। और जो दिन और रात का जो वेरिएशन है वो कश्मीर और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा चलता रहता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि कश्मीर और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर देखिए डे लाइट यहाँ पर आप लोग ऊपर में दिख रहा होगा, फिर वहाँ से जो मिड नाइट यानी रात में जो मिड नाइट जो आपकी इंडिया में के यहाँ जो मिड नाइट होती है वहाँ पर क्या होता है कि पोलर नाइट चलती है। ठीक है, पोलर नाइट से फिर नाइट होगी आपकी, और नाइट से फिर समर की टाइम आएगी, समर से विंटर आएगी। यानी इस तरह से मौसम चलता रहता है कश्मीर और तमिलनाडु के बीच में। और आज के इस क्लाइमेट के सेकंड पार्ट में मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं मिलूँगा जल्द ही आपसे इसके थर्ड पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।